नमस्कार दोस्तों, इस अनोखे सफर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स। सोलर सिस्टम एक ऐसा अद्भुत संसार है जहां छोटे छोटे कणों से लेकर विशाल प्लैनेट्स और सूर्य तक का राज है। आज हम जानेंगे सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक का सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम की सबसे छोटी चीज क्या है? जी हां, ये हैं डस्ट पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे कण जो हमें शायद ही दिखाई देते हैं। हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे कण इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, यही पार्टिकल्स जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के टकराने से बनते हैं, सोलर सिस्टम को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। जब ये कण आपस में टकराते हैं तो ये और भी छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और एक प्रकार का कॉस्मिक डस्ट बनाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने हल्के होते हैं कि इनका साइज 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। सोचो, 1 मीटर के 10 लाख हिस्सों में से एक। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल विशेष माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से ही देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यही छोटे छोटे कण अरबों खरबों की संख्या में मिलकर बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स की नींव रखते हैं। जब ये कण आपस में मिलते हैं तो ये धीरे धीरे बड़े पिंडों में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रहती है और अंततः ये छोटे कण मिलकर प्लैनेट्स, मून्स और यहां तक कि स्टार्स का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि ये विशाल पिंड भी कभी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से बने थे। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कण हमारे ब्रह्मांड की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और यही हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे छोटी चीजें भी सबसे बड़ी कहानियों का हिस्सा होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कॉमेट्स की। ये अद्भुत खगोलीय पिंड जो हमें अपनी चमक और अनोखी पूंछ से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये चमकदार पूंछ वाले पिंड जो रात में हमें अपनी चमक से हैरान कर देते हैं, वास्तव में हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक यात्री हैं। ये बर्फ, डस्ट और पत्थर से बने होते हैं और सूर्य के चारों ओर एक लंबे रास्ते पर घूमते हैं। इनकी कक्षा बहुत लंबी और अंडाकार होती है जो इन्हें सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से लेकर सूर्य के पास तक ले जाती है। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे गैस और डस्ट का एक विशाल बादल बनता है जिसे हम कॉमेट की पूंछ कहते हैं। यह पूंछ सूर्य की किरणों से प्रकाशित होती है, जिससे यह और भी चमकदार दिखाई देती है। हैलीज कॉमेट, जो हर 74 साल में सूर्य के पास आता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह कॉमेट प्राचीन काल से ही मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। यह छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे की चमकती पूंछ इसे खास बनाती है। हैलीज कॉमेट का इतिहास भी बहुत रोचक है। इसे कई प्राचीन सभ्यताओं ने देखा और अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। सोचो, एक ऐसा पिंड जो लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ के साथ स्पेस में घूम रहा है। यह न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कॉमेट्स के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन से तत्व शामिल थे। कॉमेट्स के बाद आते हैं एस्टेरॉइड्स, जो हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प पथरीले अवशेषों में से एक हैं। ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है और ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इस बेल्ट में लाखों एस्टेरॉइड्स हैं जो एक दूसरे से टकराए बिना अपने अपने पथ पर घूमते रहते हैं। ये सोलर सिस्टम के बनते समय के बचे हुए टुकड़े हैं जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। जब हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था, तब ये अवशेष बचे रह गए थे। इन टुकड़ों ने प्लैनेट्स बनने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया,
लेकिन ये हमें हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों की जानकारी देते हैं। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स इतने बड़े होते हैं कि अगर ये पृथ्वी से टकरा जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इनकी टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, साइंटिस्ट्स इन एस्टेरॉइड्स पर नजर रखे हुए हैं। वे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनकी गति और पथ का अध्ययन करते हैं। साइंटिस्ट्स इन एस्टेरॉइड्स पर नजर रखे हुए हैं। वे हर समय इनकी गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जा सके। इनमें से सबसे बड़ा है सीरीज, जो एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा सदस्य है। इसका व्यास लगभग 940 किलोमीटर है, जो इसे एक विशालकाय पथरीला पिंड बनाता है। यह इतना बड़ा है कि इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। सीरीज का अध्ययन हमें सौर मंडल के विकास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। चैप्टर 4, बौने ग्रह, सौर मंडल के छोटे दिग्गज। अब आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स पर। ये प्लैनेट्स से छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये गोल होते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां प्लैनेट माना जाता था, अब ड्वार्फ प्लैनेट है। इसका व्यास करीब 277 किलोमीटर है। हालांकि प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन यह अभी भी साइंटिस्ट्स के लिए एक रहस्य है। चैप्टर 5, चंद्रमा, ग्रहों के वफादार साथी। सोलर सिस्टम में कई मून्स हैं जो अपने अपने प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। ये मून्स अलग अलग साइज और बनावट के होते हैं। सबसे छोटा मून डीमोस है, जो मार्स का उपग्रह है, जबकि सबसे बड़ा मून गैनीमीड है, जो जुपिटर का मून है। यह मून इतना बड़ा है कि यह मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। सोचो, एक मून जो एक प्लैनेट से भी बड़ा हो। ये मून्स अपने प्लैनेट्स के साथ एक अद्भुत नृत्य करते हैं। चैप्टर 6, ग्रह, सौर मंडल के विशालकाय निवासी। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की, जो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे आकर्षक पिंडों में से एक हैं। सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी है, जिसका व्यास लगभग 480 किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जिसका व्यास 440 किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। हर प्लैनेट की अपनी खासियत है। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास है, वीनस सबसे गर्म है, मार्स लाल है, जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न के छल्ले हैं और यूरेनस और नेपट्यून बर्फ से ढके हुए हैं। चैप्टर 7, ग्रहों के वलय, सौर मंडल के आभूषण। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्लैनेट्स के चारों ओर रिंग्स भी होते हैं? सबसे मशहूर उदाहरण है सैटर्न, जिसके चारों ओर बर्फ और डस्ट के पार्टिकल्स से बने विशाल रिंग्स हैं। ये रिंग्स लगभग 237 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो इसे खास बनाते हैं। सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जिसके चारों ओर लाखों छोटे छोटे चांद घूम रहे हों। ये रिंग्स सौर मंडल के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय नजारों में से एक हैं। चैप्टर 8, सूर्य, सौर मंडल का सितारा। और अब आते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पिंड पर, सूर्य। यह एक तारा है जो अपने प्रकाश और ऊर्जा से पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करता है। इसका व्यास करीब 13,82,000 किलोमीटर है। यह इतना विशाल है कि सोलर सिस्टम का 80% द्रव्यमान अकेले इसके पास है। सूर्य सिर्फ हमारा प्रकाश स्रोत नहीं है, बल्कि यह सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी प्लैनेट्स और दूसरे पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। ओत्रो, सौर मंडल, छोटा और बड़ा, दोनों ही अद्भुत। तो ये था हमारा सफर सोलर सिस्टम की सबसे छोटी चीज, डस्ट पार्टिकल, से लेकर सबसे बड़ी चीज, सूर्य तक।
यह ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना महत्व है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? हमें बताएं और हमारे साथ इस अद्भुत सोलर सिस्टम की और भी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें।